योग, त्याग, तपस्या और ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर तुम इनके अनुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। मेरे सभी बच्चों, योग तुम्हारे वर्तमान को सुधारता है, जिससे तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा हो जाता है। त्याग तुम्हें सिखाता है कि यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। त्याग तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से दूर रखता है। और तपस्या तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। तप वह है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना या ईश्वर के ध्यान, स्मरण, चिंतन में संलग्न हो जाना। मेरे प्रिय बच्चों, योग, त्याग, तपस्या को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मेरे बच्चों, ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसलिए मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनो और समझो, और मेरे पिछले संदेशों को भी सुन लिया करो। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, हम एक दूसरे में ईश्वर को देखें, यही सबसे सुंदर संबंध है। आगे साईं बोध में मेघा की है बात, शिरडी आया बामना रहवासी गुजरात, मौका न मिल पाए उसे 15वां दिन आय, खिचड़ी अर्पण के लिए द्वारे कमाई जाय, तैयारी थी भोग की पर्दे भी डल जाय, खिचड़ी की हंडी लिए वह अंदर घुस जाय। बड़े प्रेम से बाबा जी खिचड़ी लेकर खाय, मंगी जो बुरहानपुर वह शिरडी में खाय। मेघा गुजराती बामन एक पुजारी होय, राव बहादुर साठे को गुरु मानता होय। शिरडी जाकर साईं को कराय गंगा स्नान, साठे मेघा से कहें होगा तो कल्याण। मेघा जब पूछने लगा साईं की क्या जात, साईं मस्जिद बैठते मुसलमान कहलात, मुसलमान घर है साईं पूजन कैसे होय, मेघा मन शंका करे सदगुरु कैसे होय। जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, जात पात की बात से ऊपर सदगुरु जान। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, आप सभी ने बोध के माध्यम से समझा, हम यदि एक दूसरे में ईश्वर को देखें तो यह सबसे सुंदर संबंध है, और बाबा ने समझाया ही है। योग, त्याग, तपस्या और ज्ञान ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर तुम इनके अनुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। सदा याद रखो, बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, जो सब कुछ जानकर अनजान बन जाते हैं वह धूर्त होते हैं। बाबा के सभी भक्तों, जब हमने परमेश्वर को पा लिया तो हमारा जीवन सुंदर हो गया। इससे सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता जो परमेश्वर की प्राप्ति कर ले। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी प्रेम से बोलो ओम साईं राम, जय साईं राम।